नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एमपी पर, मध्य प्रदेश पर हो रहे जल प्रहार की। जी हां, उज्जैन में शिप्रा और गंभीर समेत नदियां, सभी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है पूरी तरीके से। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि किस तरह से भारी बारिश का कहर झेल रहा है इस समय पूरा मध्य प्रदेश। जहां तक नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आता है। ये देखिए तस्वीरें, जो छोटे गांव हैं वो तो टापू में तब्दील हो गए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू हो रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। उज्जैन का ये मंजर, शिप्रा अपने रौद्र रूप में, सारी नदियां उफान पर, नदी नाले उफान पर, डैम लबालब हो चुके हैं, पानी से फुल हो गए हैं, इसलिए डैमों के गेट्स खोलने पड़ रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। निचले इलाकों में काफी परेशानी, और अब तो हम कहेंगे कि हर इलाके में परेशानी है भाई साहब। शहरी इलाकों में भी जो सड़कें हैं दरिया में तब्दील हो गई हैं। पानी में घिरे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। पानी के इस कहर से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों के लिए खाने की, भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। महाकाल मंदिर की ओर से बाढ़ में फंसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। ओवरऑल जिले में आपने देखा लगातार बारिश हो रही है और कल रात से ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांवों में पानी घुसा है, लेकिन रात से ही बड़नगर और खाचरोद के इलाकों में रेस्क्यू का काम चल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। पहली प्राथमिकता यही है कि जनहानि ना हो। बारिश लगातार हो रही है चंबल के पानी के कारण, और दूसरे जिलों में जो बारिश हो रही है उसका असर खाना बढ़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है और कई जगह पर भोजन सामग्री की आवश्यकता पड़ रही है, जिस प्रकार सभी संस्थाएं दे रही हैं। ठीक उसी प्रकार जिला प्रशासन के द्वारा जो डिमांड की जा रही है तो उतने हमारी टीम के द्वारा पूरी सब्जी के पैकेट बनाए जाकर सप्लाई किए जा रहे हैं। क्या कुछ हालात हैं उज्जैन में, वो हम जानेंगे। सहयोगी अजय बटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपको याद होगा कि सीएम शिवराज बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे थे बारिश की मनोकामना लेकर, लेकिन अब महाकाल से प्रार्थना करनी होगी कि महाकाल अब बस कीजिए, क्योंकि हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं। जी देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो बारिश का दौर थमा हुआ था, जिसके लेकर किसान भी चिंतित थे और वहीं मध्य प्रदेश में बिजली का संकट भी गहराने लगा था। इसी को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की थी अच्छी बारिश के लिए। वहीं जो है जन्माष्टमी से लेकर 4 दिन तक जो बारिश हुई, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का आभार भी माना, उनसे शुक्रिया भी कहा कि जिस तरीके से भगवान महाकाल की कृपा से जो बारिश हुई है, किसान दाता जो अन्नदाता हैं वो संतुष्ट हो गए हैं। उनकी जो फसलें थी खराब होनी इसी कगार पे थी, वो सही साट है। अब इसको लेकर जो है प्रार्थना की थी, पर बारिश का जो दौर है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी लगातार जारी है। और जिसको लेकर अब जो देखने में आ रहा है कि उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के तमाम इलाके जो हैं जल के कारण जो है जगह जगह पानी भरा रहा है, और जो है जल प्रलय कह सकते हैं इसको एक प्रकार से। जिस तरीके से नदियां नाले उफान पर हैं और नदी नाले उफान के कारण हर शहर में, हर गांव में पानी भराव की स्थिति हो गई है। अब लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम कर रही है। वहीं उज्जैन के बड़नगर की बात की जाए तो बड़नगर में सेमलिया गांव है, यहाँ पर गर्भवती महिला और उनके परिवार के लोग फंसे हुए थे, उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू कर जो है इंदौर पहुंचाया गया है। साथ ही उज्जैन में जो है तमाम इलाके जो है जल भराव की चपेट में है। शिप्रा नदी उफान पर है, चंबल नदी उफान पर है, अपनी गंभीर नदी उफान पर चल रही है। तो इसके चलते जो है जगह जगह गांव जो अधिक जो है जल भराव की स्थिति में है, और इसी को लेकर जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है। वहीं महाकाल मंदिर समिति की ओर से जो लोग राहत शिविर में रह रहे हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। फिलहाल जो है मौसम विभाग का ये मानना है कि अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। जी, पर हालात अब बिगड़ते ही जा रहे हैं अजय,
और जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश का दौर अभी जारी रहेगा, मतलब राहत तो बिल्कुल अभी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया अजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में लगातार आसमान से आफत बरस रही है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। झाबुआ की अगर बात करें तो भारी बारिश की वजह से तालाब यहां पर फूट गया, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग बह गए और 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ये जो बारिश है वो जानलेवा भी साबित हो रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान से मूसलाधार आफत बरस रही है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। इंदौर में भी बारिश से हालात खराब हैं, जहां जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धार में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। एक खेत में घर में 10 लोग फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। वहीं नर्मदा नदी भी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। खरगोन में भी बारिश की वजह से बाढ़ के से हालात बन गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़वानी में भी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। रतलाम में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं झाबुआ में भारी बारिश की वजह से तालाब फूट गए हैं। इस हादसे में एक परिवार बह गया, जिनकी तलाश की जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात खराब हो गए हैं। अगर बात करें मंदसौर की, मंदसौर में चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध के 5 छोटे गेट खोल दिए गए। इंदौर, उज्जैन जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे गांधी सागर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं इसकी कैचमेंट एरिया में भी लगातार बारिश हो रही है। आपको बता दें कि इस बांध की क्षमता 1312 फीट है। अब तक इसमें 1308 फीट तक पानी भर गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये योजना उम्मीद की नई किरण है, जो पारंपरिक कारीगरों को, शिल्पकारों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि हाथ के हुनर से, औजारों से काम करने वाले लाखों परिवार के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड रखा गया है। विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना
विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है। के लिए वोकल बनना पड़ेगा और फिर लोकल को ग्लोबल करना होगा। साथियों, अब गणेश चतुर्थी, धनतेरस, दीपावली सहित अनेक त्योहार आने वाले हैं। मैं सभी देशवासियों से लोकल खरीदने का आग्रह करूंगा। और जब मैं लोकल खरीदने की बात करता हूं तो कुछ लोगों को इतना ही लगता है कि दिवाली के दिए ले ले, बस और कुछ नहीं। हर कोई भी बड़ा सामान खरीदे जिसमें हमारे विश्वकर्मा साथियों की छाप हो, भारत की मिट्टी और पसीने की महक हो। वहीं पीएम मोदी के जन्मदिन पर भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। 9 साल पहले भारत का मान सम्मान दुनिया में नहीं था, लेकिन आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान से देश आगे बढ़ रहा है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। केवल भारत के नेता नहीं है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो भारत को भगवान का पड़ता है। अगर हम पिछले 2 सालों में देखें, 9 साल पहले जब पॉलिसी पैरालिसिस पहले था, भारत का मान सम्मान दुनिया में नहीं था। उससे अलग ले जाके एक नए भारत का निर्माण उन्होंने कर दिया है, वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, शक्तिशाली। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को एक और सौगात दी है। लाडली बहना के लिए आवास योजना की शुरुआत की है सीएम शिवराज ने। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के बाद अब लाडली बहना आवास योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को पक्का मकान देने में सरकार सहायता देगी। भोपाल में सीएम शिवराज ने खुद महिलाओं का फॉर्म भरकर योजना का आगाज किया। जो माफियाओं से जमीन छुड़ाई है वो गरीबों में बांटेंगे और गरीबों के मकान उसमें बनाएंगे। जगह कम होगी तो बहुमंजिला बनाएंगे ताकि फ्लैट मिल सके। लेकिन गांव में रहने की जमीन का पट्टा और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में कई लोगों के नाम नहीं है। आवास प्लस में भी नहीं है, किसी न किसी कारण से, तकनीकी कारणों से छूट गए, लेकिन वास्तव में वो गरीब। लाडली बहना आवास योजना में ऐसे परिवार पात्र होंगे जिन्हें किसी भी सरकारी योजना में मकान नहीं मिला। लाडली बहना योजना के शुभारंभ पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मेरा सपना है कि मेरी कोई बहन टूटी फूटी झोपड़ी में न रहे, उसका पक्का मकान बने। इसके लिए हर गांव में फॉर्म भरवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना हमने इसलिए बनाई है ताकि जिनके पास मकान नहीं है और किसी आवास योजना में पात्र भी नहीं है, उन्हें भी पक्का मकान का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हरदा पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कमलनाथ के हनुमान भक्ति पर भी सवाल उठाए और कहा कि हनुमान जी के चित्र लगे केक जन्मदिन पर काटे जाते हैं और चुनाव आते ही जनेऊ धारू ब्राह्मण बन जाते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ का चेहरा थका हुआ है। इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन के खिलाफ लोग गुस्से में हैं। तंज कसते हुए कहा कि टाइटल चुराना इनकी आदत है। इसकी शुरुआत गांधी टाइटल चुराने से हुई थी। कहा कि यह गठबंधन बहुत दिन तक नहीं चलने वाला।
आप बोलते हैं मैं हनुमान भक्त हूँ, आपका जन्मदिन में आप केक काटते हो, ऊपर में हनुमान जी का प्रतिमा का आपने पूरा पेंटिंग करते हो और फिर हैप्पी बर्थडे बोल के और हनुमान जी को आप केक का ऊपर काटने का काम करते हो। ये आपका हनुमान भक्ति है, ये आपका हनुमान भक्ति है। मध्य प्रदेश का चुनाव आने से आप जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं और जब मध्य प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाता है आपको महाकाल का याद आपको नहीं आते हैं, खाली चुनाव का समय आपको महाकाल का याद आते हैं। वहीं कूनो में चीता प्रोजेक्ट के आज 1 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन पिछले साल नामीबिया से 8 चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। वन विभाग ने आज उनकी वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर कूनो नेशनल पार्क के अंदर आकर्षक पेंटिंग्स और सीनरी भी लगाई गई। डीजी सीपी गोयल ने कहा कि कूनो में चीता प्रोजेक्ट को 1 साल सफल रहा और जल्द यहां कूनो सफारी और कंजर्वेशन वेडिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें अभी भविष्य के ही गोद में हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग एक सफारी और एक यहाँ पर जो है कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। तो सफारी जैसे ही शुरू हो जाएगी तो पर्यटक हमारे सफारी में आ सकते हैं। नए क्षेत्र में जब तक हमारे चीता जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें इस्टेब्लिश नहीं कर जाते हैं तब तक हम उसको पर्यटकों के लिए नहीं करेंगे। लेकिन सफारी जो है हमारी शीघ्र ही 180 हेक्टेयर का क्षेत्रफल अभी कंसोर्टिया जी ने बताया कि राज्य सरकार ने हमको दे दिया है, तो उस पर कार्रवाई। तो आज ही के दिन अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा था। तो आज चीता प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा हो गया है और इसकी वर्षगांठ मनाई गई। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने दी बधाई। कहा, मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। 9 साल पहले दुनिया में नहीं था भारत का सम्मान। एशिया कप में भारत की शानदार जीत। सीएम शिवराज ने दी बधाई। 8वीं बार एशिया कप में भारत बना है चैंपियन। लाडली बहनों को सरकार की एक और सौगात। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने खुद भरवाए फॉर्म। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में हरदा पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ के अनुमान भक्ति पर भी सवाल उठाए। झाबुआ में पीड़ित परिवार के घर पहुंचा प्रशासन। ताला फूटने से बहे थे परिवार के 7 लोगों की हुई थी मौत। राहत कार्य में जुटा है प्रशासन। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आएंगे एमपी। जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंचेंगे राज्यों के सीएम। अगले 3 दिनों में अलग अलग राज्यों के सीएम झोंकेंगे अपनी ताकत। भारी बारिश से हुई तबाही के बाद अलर्ट पर प्रशासन। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज ने की बड़ी बैठक। देर रात 1 बजे सीएम शिवराज ने ली अहम बैठक। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।